सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं, इसके सारे नियम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिए गए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों ने उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको अभ्यास भी करवाया जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 24। क्वेश्चन टैग। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 24। क्वेश्चन है आज का, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल क्वेश्चन टैग्स। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आपका आज का है। सेंटेंसेस होंगे, उसके आगे ब्लैंक होगा जहां आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा। सारे नियमों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कम समय में क्वेश्चन टैग ऐड कर पाएंगे। तो नोट करिए आप लोग। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, सौम्या हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग के लिए जगह छूटी हुई है। सेकंड है, आई नो ए लिटिल अबाउट मेघा। अब देखिए, आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लिटिल का प्रयोग किया गया हो तो वह नेगेटिव सेंस देगा और वहाँ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ ए लिटिल लिखा हुआ हो तो वह पॉजिटिव सेंस देगा, वहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया जाएगा। तो यह नियम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि सौम्या है लिटिल, यहाँ लिटिल लिखा हुआ है तो यह नेगेटिव सेंस दे रहा, और जब यह नेगेटिव सेंस दे रहा तो स्वाभाविक ही क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड किया जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करने के लिए पहले बार भी देखेंगे हम। तो सौम्या के बाद क्या लिखा हुआ है, हैज, तो हैज और सौम्या का सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे तो बार हैज हो जाएगी और सौम्या का सी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है। सौम्या का सौम्या नहीं लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, है ना। ये बताया था आपको हमने। तो ये हो जाएगा आपका हैज सी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है वहाँ ए लिटिल आ गया, लिटिल के पहले ए लग गया, और जब ए लग गया तो यह पॉजिटिव सेंस देगा, और जब यह पॉजिटिव सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया ना। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए पहले हम वर्ब का पता लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, आई के बाद नो लिखा हुआ है। तो मैंने आपको नियम सिखाया था कि जब सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और ना ही कोई मॉडल वर्ब हो, तो इसका आशय होता है कि सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या एस फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, निश्चित है ये। ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है तो निश्चित रूप से आपका वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा या एस फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा। और जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो वहाँ वर्ब डू ली जाएगी, एस फॉर्म होगा तो वहाँ वर्ब डज लेंगे, और सेकंड फॉर्म होगा तो वहाँ डिड लेंगे। ये नियम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो देखते हैं यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना।
अब जब फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा। डोंट आई, डोंट आई, क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है, यहाँ पे ए लिटिल लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा, तो डोंट आई, ये हो जाएगा आपका डोंट आई क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। सारे नियमों को अच्छे से पढ़िए आप लोग, मैं तो आपको अभ्यास करवा ही रहा हूं। सेंटेंस थर्ड, few students were present there, were present there. Next, you have a few good novels, novels, novels। अब देखिए, आपको याद होगा कि मैंने ऐसे सेंटेंसेस भी पढ़ाए थे, आपको ऐसे नियम भी सिखाए थे कि जहाँ फ्यू ये फ्यू आया हुआ था। जैसे अभी देखे थे ऊपर के दो सेंटेंसेस कि वहाँ लिटिल लिटिल था क्रमशः फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में। लिटिल हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सेंस दे रहा था और ये लिटिल पॉजिटिव सेंस दे रहा था। ऐसे ही फ्यू ये फ्यू का बताया था मैंने आपको कि फ्यू नेगेटिव सेंस देगा और ये फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा, और जब फ्यू नेगेटिव सेंस देगा तो वहाँ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर कि फ्यू स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यू लिखा हुआ है अर्थात ये नेगेटिव सेंस दे रहा, और जब नेगेटिव सेंस दे रहा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, तो क्वेश्चन टैग हमें कैसा ऐड करना है, पॉजिटिव, तो वर और फ्यू स्टूडेंट का दे हो जाएगा, वर दे। ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो वर दे। अब देखें, यू हैव ए फ्यू गुड नोवेल्स। अब यहाँ ए फ्यू आया हुआ है और ये फ्यू पॉजिटिव सेंस दे रहा, और जब पॉजिटिव सेंस दे रहा तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे। तो देखिए, अब नेगेटिव ऐड करने के लिए पहले वर्ब ले लेंगे हम, तो हैव, तो हैवंट यू, हैवंट यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉमा के बाद हैवंट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यू नेगेटिव सेंस देगा और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इट इज rarely found in Bihar these days. Next, let the children go out। अब देखिए, इट इज रेयरली फाउंड इन बिहार दीज डेज। तो मैंने एक नियम में पढ़ाया था आपको कि रेयरली नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना, और जब रेयरली नेगेटिव सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एज 8, एज 8, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हमें, तो एज वर्ब ले लेंगे 8, तो ये हो जाएगा हमारा एज 8 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, लेट द चिल्ड्रन गो आउट। अब मैंने
लेट से शुरू होने वाली सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करना सिखाया था आपको। उसमें बहुत आसान तरीका बताया था कि लेट के बाद यदि अस है, लेट से या लेटस लिखा हुआ तो वहाँ सेल भी करना है, और लेट के बाद अस नहीं है तो वहाँ विल यू करना है। मैंने बहुत आसान तरीका बताया हुआ था। तो देखते हैं लेट के बाद क्या लिखा हुआ है। तो लेट द चिल्ड्रन, लेट के बाद अस नहीं लिखा हुआ, द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विल यू। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये नियम पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा आपका विल यू क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। बहुत अच्छे से आप लोग नोट करते चलिए और कोशिश करें कि खुद से ही आप क्वेश्चन टैग ऐड करें, ठीक है ना। 7th, let him do that. Next, let's finish this work now. और नेक्स्ट, लेट्स प्ले टुगेदर। पहले इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए लेट हिम, अभी अभी मैंने बताया था कि लेट के बाद अस लिखा है तब वहाँ सेल भी करना है, अस नहीं लिखा है कुछ और लिखा है तब वहाँ बिलीव करना है। यहाँ आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो देखते हैं लेट के बाद हिम लिखा हुआ तो यहाँ स्पष्ट है कि बिलीव ही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बिलीव क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लेट्स फिनिश दिस वर्क नाउ, यहाँ पे लेट्स लिखा हुआ है, लेटस या लेट्स के लिए मैंने सेल भी बताया हुआ था आपको, तो यहाँ सेल भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेल बी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी लेट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब यहाँ भी लेट्स लिखा है तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू रूल हम सेल भी ही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेल बी, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस लेकर के आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से लगातार अभ्यास करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हम अभ्यास कर लेंगे उतना हम परफेक्ट हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो इतना अभ्यास कर लें कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है ना। अब देखें आप नेक्स्ट, लेट्स डांस टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डोंट बी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज राइट टू साधना। अब देखिए इन सेंटेंस को पहचानेंगे पहले, फिर
पता लगाएं कौन सा इसमें नियम लगाया जा रहा, किसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो लेट्स डांस टूगेदर, तो ये तो लेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ तो स्पष्ट होगा कि सेल बी ही ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका सेल बी। अब देखें डोंट बी डिसअपॉइंटेड, यह नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। जब नेगेटिव इंपरेटिव है तो यहाँ बिलीव ही आना है। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया हुआ था कि पॉजिटिव इंपरेटिव है तो वहाँ तो बिलीव और वांट टू दोनों सही हैं, लेकिन जब नेगेटिव इंपरेटिव है तो वहाँ केवल बिलीव ही आना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ डोंट बी डिसअपॉइंटेड या नेगेटिव इंपरेटिव है हमारा, तो यहाँ बिलीव हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बिलीव। फिर देखिए प्लीज और राइट टू साधना। अब मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ बिलीव भी आप ऐड कर सकते हैं और वांट टू भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके इस प्रकार से हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा, बिलीव ऐड कर दें तब भी सही है आपका, और वांट यू ऐड कर तब भी सही है। यानी आप ऐसे सेंटेंसेस में बिलीव को भी ऐड कर सकते हैं और वांट यू को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको नियम में पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 13, डोंट गो देयर। डोंट चीट सौरभ। नेक्स्ट है डू कम हेयर टुमारो। और आज की एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा द चिल्ड्रन वेंट टू द जू। अब देखिए डोंट गो देयर, यह नेगेटिव इंपरेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ बिलीव ऐड करना है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था, पहले भी नियम सिखाए हुए थे आपको कि नेगेटिव इंपरेटिव जो सेंटेंस हमारा होता है वहाँ हम बिलीव ऐड करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव इंपरेटिव होने की वजह से यहाँ बिलीव ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा बिलीव। अब देखिए डोंट चीट सौरभ, यह भी नेगेटिव इंपरेटिव है, तो यहाँ भी बिलीव भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बिलीव, ठीक है ना। अब देखें डू कम हेयर टुमारो, अब यह पॉजिटिव इंपरेटिव है, और जब पॉजिटिव इंपरेटिव है तो मैंने आपको नियम बताया था कि वहाँ बिलीव भी ऐड कर सकते हैं और वांट यू भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा बिलीव अथवा वांट यू, ठीक है ना। आप बिलीव लिख दें तब भी ठीक है, वांट यू लिख दें तब भी ठीक है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है हमारा आज का, द चिल्ड्रन वेंट टू द जू, यह
स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से है। द चिल्ड्रन बेंट, सब्जेक्ट जो द चिल्ड्रन है इसके बाद बेंट लिखा हुआ है, इसके बाद ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई मॉडल वर्ब है, तो स्पष्ट है कि सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या एस फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा फॉर्म है यहाँ पर। द चिल्ड्रन बेंट, बेंट गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। और जब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ डिड हमें वर्ब लेनी पड़ेगी, तो डिडंट और द चिल्ड्रन का दी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिडंट दी, ठीक है ना। तो डिडंट दी, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो गया। तो इस प्रकार आज विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करें, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 24 के माध्यम से मैंने आपको अभ्यास करवाया। नेक्स्ट सेंटेंसेस का मैं और अभ्यास करवाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को।